बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सुबह बखैर। मैं अभी सो के उठा था तो अभी अपनी चादर भी नहीं ली। यहाँ पे ये चादर पड़ी हुई थी जो गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो आज सर्दियों की पहली धुंध पड़ रही है। ये जानवरों के लिए मैं चारा लेके आऊँ। एक आदमी से चारा लिया है, उसको मैंने अपने खेतों से चारा दे देना एक कनाल, और उससे एक कनाल ले लिया है क्योंकि मेरा चारा अभी बरसीन तैयार नहीं हुआ था तो इसलिए उसका तैयार हो गया था। वहाँ से मैं अभी लेके आ रहा हूँ। ये देखें मेरे सर पे है, थोड़ा सा लेके आता हूँ क्योंकि भैंस की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो वो चारा नहीं खाती, तो इसलिए मैं वहाँ से चारा लेके आया हूँ। तो इस टाइम मैं ताया जान के सना मक्की में खड़ा हूँ और इसके कुछ पत्ते भी तोड़ने हैं क्योंकि ये फक्की बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे मैं आजकल अपने जानवरों को डाल रहा हूँ क्योंकि हरे के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बरसीन ले आता हूँ वहाँ से, तो साथ ही मैं ये सना मक्की के पत्ते भी तोड़ लेता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कैसे पत्ते तोड़ रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं ताया जान सना मक्की ऊपर ऊपर से काट रहा है और कुछ मैं काट रहा हूँ। ये देखें, बस इतनी छोड़नी है नीचे से ताकि दोबारा पौधे बन सकें। जो ये पत्ते हैं ये मैंने उतार लेने हैं सारे, और जब तक मेरी गायों का चारा नहीं बनता तो जब तक मैंने ऐसे ही कुछ काटने हैं तो पौधे काटे जाऊंगा। तो साथ फिर जब देखा मेरा जानवरों का चारा पूरा हो सका है तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ऐसे मैं तोड़ने हैं सारे। जो मेरी गायें हैं ना वो बहुत शौक़ से खाती हैं इसे, इसलिए मैं हर रोज़ लेके जाता हूँ। जब ये सारे मैंने पत्ते तकरीबन उतार लेने हैं फिर मैंने जो ये सारी लकड़ियाँ बचेंगी वो मैंने घर उठा के ले जानी है ताकि घर पे चूल्हा जलाने के लिए काम आए। बहुत आसान तरीका है। ये टूट नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। ऐसे फिर इसको मैंने टोके के साथ फिर इसे कहते हैं ना कुतर लेना है, छोटा छोटा बारीक बारीक हो जाएगा। फिर जानवरों के चारे में डाल देना, फिर वो बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि आजकल तो हरा किसी के पास भी नहीं, बहुत कम लोगों के पास है हरा। और दूसरी साइड पे चाचू गंदम बीज रहा है। और मैंने ताया जान की आरी और कलोहारी उठाई थी, वो अब दोबारा रखने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा चारा बन चुका है। ये देखें ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। अब जहाँ पे ताया जान ने रखी हुई थी दोनों चीज़ें मैं वहीं पे रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे रखनी थी ताया जान की ये दोनों चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई थी, अब रख दी हैं। और अब मैं पत्ते तकरीबन सारे काट लिए, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना तकरीबन मैंने पत्ते काट लिए हैं। और उसके अलावा अब बरसीन और पत्ते लेके मैं डेरे पे जा रहा हूँ। इसको फिर टोके के साथ भी काटना है और जानवरों का तकरीबन 12:30 हो चुके हैं तो फिर 1:30 पे जानवरों को चारा भी डालना है। तो चलते हैं अब अपने डेरे पे। ये मेरा चारा है, इसके अंदर पत्ते भी हैं, नीचे वो बरसीन है। फिर सब इसको उठाना है बांध के और सर पे रख के तकरीबन
1 किलोमीटर के फासले पे जाना है, पैदल जाना है, क्योंकि बाइक नहीं है। बाइक छोटा भाई लेके स्कूल गए हुए हैं, वो तकरीबन मगरिब के बाद आना है उन्होंने। तो अब पैदल चलते हैं, और हुलिया भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो सुबह से लेकर शाम तक बस गंदे हुलिये में ही टाइम गुजर जाता है। कभी कुछ करना पड़ता है और कभी कुछ करना पड़ता है, बस जानवरों की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर दूध भी तो खालिस पीना होता है ना, वो भी लोग हैं जिन लोगों को खालिस दूध नहीं मिलता, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, खालिस दूध पी रहे हैं अपने घर पे रह के। अभी रास्ते में आ ही रहा था तो मेरे पापा सिटी गए हुए थे हमसायों की बाइक लेके, तो मैंने कहा बाइक मुझे दो, और मैंने ये चारा डेरे पे छोड़ के आना है। तो पापा ने मुझे बाइक दी है, अब मैं चारा डेरे पे छोड़ने जा रहा हूँ। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, पत्ते मैंने अलहदा कर दिए हैं और बरसीन अलहदा कर दी है। अब इसको पापा टोके के साथ काट देंगे, क्योंकि पापा कहते हैं मैं ख़ुद काटूंगा, तुम सही नहीं काटते, तो जिसकी वजह से पापा ख़ुद काटते हैं। अब मैं हुआ फ्री, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मैं नहाने लगा हूँ, तो हुलिया ज़्यादा ही ख़राब था, अब बिल्कुल फ्री हूँ तकरीबन शाम तक। अभी मैं डेरे पे नहाया हूँ, तो नहा के शलवार पहन के नहाया हूँ, तो अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा बाल ख़राब हो चुके हैं मिट्टी लग लग के। सुबह का तकरीबन ये खुद हिसाब लगा लें, अगर पापा ना आते तो मैंने फ्री नहीं होना था 2 बजे से पहले। अब पापा आ गए हैं, अब मैं तकरीबन फ्री हूँ। पापा का शायद एक और भी काम है, शायद वो काम करने ना निकल जाएं, फिर शायद मैं फ्री फिर भी ना हूँ, फिर मुझे घर से फिर दोबारा डेरे पे आना पड़े। अभी मैं घर पे आया हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मामा ने भी खाना नहीं बनाया था, तो मैं दुकान से बिस्किट लेके आया हूँ और साथ चाय के साथ खा रहा हूँ। लेकिन लोग तो ये सुबह खाते हैं, लेकिन मैं दोपहर को खा रहा हूँ, ये खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। माँ की हाथ की चाय माशाल्लाह बहुत ही प्यारी होती है। माँ की हाथ की चाय पीने का अपनी मजा है, यकीन मानो। मैं अपनी सुपर की दान फसल लेके दाना मंडी में आया हुआ हूँ, तो कोई रेट नहीं है सुपर की दान फसल का, यकीन मानो। मेरी सुपर की तकरीबन 15-16 मन थी, तो उसका रेट तकरीबन 2110 रुपये लगे हैं, क्योंकि मैंने कोई ख़र्चा नहीं लिया हुआ था, वैसे ही बस नगदों में ख़र्चा किया है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, सुपर की दान फसल का बिल्कुल भी रेट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और ज़िम्मेदार बहुत परेशान है इसी वजह से कि रेट नहीं है सुपर की दान फसल का। दोस्तों, आप सबको मैंने एक बात बतानी थी। बात कुछ इस तरह है, मगरिब से कुछ देर पहले मेरा भाई स्कूल से पढ़ के आए, मैं अपनी दान फसल रश्के पे रख के, रश्के पे मेरा दादा अब्बू और ड्राइवर चले गए और मैं बाइक पे था। तो मैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पे अभी पहुंचे ही था, तो मेरी बाइक में चादर आ गई। तो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, फ़ोन इसलिए यूज़ कर रहा था, पापा मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, तो मैं बड़ा परेशान था। पापा से कुछ पूछना था कि किसके पास दान फसल लेके जानी है, तो पापा कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान था। मेरी बाइक बिल्कुल स्लो थी, तो मेरी चादर बाइक में आ गई, तो मैं बड़ा परेशान होने लगा। अल्लाह ने मुझे बचा लिया, अगर मेरी थोड़ी सी भी बाइक तेज़ होती तो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना था। पता नहीं कौन सी करी मेरे आगे आ गई, जिसने अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया है। शायद मैं घर से अपने माँ की दुआ लेके निकला था, शायद
अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल सुन ली मेरी माँ की। तो मैं आज डर चुका हूँ, यकीन मानो। आज एक्सीडेंट हो जाता तो मेरा बहुत बुरा हाल होना था। जैसे मेरी चादर मेरे बाइक में आई है ना, मुझे पता है सारी चादर ख़राब हो गई, यकीन मानो। बस अल्लाह ने बचा लिया आज तो। आप सब मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, और अपनी वीडियो का ख़त्म यहीं पे करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।